33-5 में जीत ही नहीं पाए। ये करके लाऊंगा तो मैं खुला चैलेंज हूँ 15 दिन का लेके आओ, नहीं तो उसके बाद अपना मूव ऑन करो। 2400 के लिए ना नहीं बोला है तो ये क्या चीज है भाई? मेरे ख्याल से ना ऑर्डर नहीं पढ़ने आता है। आप लोग की सेटिंग हो चुकी है। हमको मालूम है कि 2000 स्क्वायर फीट मिलना भी मुश्किल है, पर किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करना, जो भी एग्री नहीं कर रहा है उसका डेमोलिशन हो। कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया ना 1600 बिल्टअप दे दे, तो कोर्ट के खिलाफ जाना चाहिए था। मगर हम बेवजह कुछ भी मांगे ये समिति भी नहीं करना। फेडरेशन बनने से बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे मल्टीप्लीकेशन होने लगे ना तो स्लम में भी ना जो 100 फुट है इंटू 5 है तो 500 फुट मिलना चाहिए। मेरे आर्किटेक्ट्स और हमारे पीएमसी हमने भी अपॉइंट की, मेरी समिति हो या किसी और की समिति, तो मालिक नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी बल्की भाई शो। तो वार्ड नंबर 57 में अपना इलेक्शन कैंपेन कंप्लीट करके अब वार्ड नंबर 58 और मोतीलाल नगर के संघर्ष में और अडानी को कड़ी टक्कर देने के लिए वापस से गौरव राणे आ चुके हैं। तो नमस्कार गौरव भाई, कैसे हो? नमस्कार बल्कि भाई, अब बहुत शो मिस किया ये इलेक्शन में, और देखे आपके काफ़ी अभी चल रहे थे शो, अच्छा लगा। ये बात बहुत अच्छी है कि आपके इसमें अनकट होता है और वो जो सवाल आप गैदर करते हो वो तारीफ़ काबिल है, क्योंकि वो सवाल ऐसे सभी लोगों को नहीं मालूम है, और वो सवाल निकल के जब हमारे सामने आता है हमको भी थोड़ा सा मशक्क़त होती है उसको जवाब देना। तो हम लोग को भी वो सोचना है कि लोगों तक जवाब जाए तो सही जाए, कोई भी गलत का फेक जवाब नहीं जाना चाहिए जिसमें लोगों को हमारे ऊपर विश्वास ना हो। ये आपके माध्यम से सारा ट्रू फैक्ट्स बताने का आप जो काम कर रहे हो तारीफ़ काबिल है। थैंक यू गौरव भाई। तो गौरव भाई, अभी जब से इलेक्शन चल रहे हैं आप काफी टाइम से मोतीलाल नगर के ऊपर संघर्ष नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा अभी आप इलेक्शन के इसमें बिजी थे, समझ सकते हैं हम। तो अब जब आप वापस से आ गए हो यहाँ पे तो आपकी समिति भी अभी एक्टिव हो चुकी है ये सारी चीज को लेके। तो थोड़ा एकदम बेसिक से चालू करते हैं, थोड़ा सा आपको तो पता ही है, आइडिया ही है। तो अभी बीच में एक चीज ये चल रही थी यहाँ पे कि कुछ घर टूटने वाले थे। फिर लास्ट पॉडकास्ट में जब युवराज सर के साथ हम लोग ने एक पॉडकास्ट लिए थे तो वो पॉडकास्ट में उन लोग ने वीपी से डिस्कस करके आए, वीपी ने बोल खारिज कर दी वो बात कि नहीं होगा करके। लेकिन अब मैं आज ये पॉडकास्ट खास आपके साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने एक सर्वे किया, पूरे मोतीलाल नगर एक का ही सर्वे किया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ये चीज को लेके कंफ्यूजिंग है कि आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने भी मुझे बोला कि 1600 से लेके 1800 2000 तक ठीक है संघर्ष किया जा सकता है करके, 16 वो भी डिफिकल्ट है करके। युवराज भाई से भी जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बोला कि दो हम 1600 तो है ही, 2000 तक हम ट्राई कर सकते हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हमने वीपी के साथ बैठा है, आपकी भी वीपी के साथ फोन पे बात हुई है। लेकिन एक और समिति है, उनकी एक सब समिति है युवराज मोहिते की, जो ये दावा कर रही है कि 2400 या 3500 या 33-5 के हिसाब से ही मिलेगा, और लोग उसके वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। लोगों को ये लग रहा है कि आप दोनों जो बोल रहे हो इसमें कुछ झोल है या कुछ आप लोग की सेटिंग हो चुकी है, इस वजह से आप लोग 1600 और 2000 पे लोगों को रोक रहे हो, और वो जो 2800 2400 दिलाने वाले हैं वो हक की लड़ाई है और आप लोग वो हक छीन रहे लोगों का। एक तो पहली बात आपने बोला, मुझे लगता है कि ये आपस में लड़ने से अच्छा है ना एक माड़ा के साथ में लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये किसने किया है, ये सब करने वाला कौन है। ये सब करने वाले माड़ा अधिकारी, माड़ा अथॉरिटी अगर सोचती कि हम और सिर्फ मोतियाना के लोग मिलके काम करेंगे, हम लोग खुश थे उसमें, सही बात है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। या हम लोग तो वही बोल रहे थे, चाह रहे थे कि माड़ा और हमारे साथ में मिलके करें, हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, माड़ा को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ये हम लोग का कोशिश था। मगर माड़ा अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। ये चीज़ उन्होंने किधर डाला, हमारे कोर्ट में एफिडेविट में सबमिट किया उन्होंने। अभी अब कोर्ट में जब लड़ रहे थे, अभी सारी संगठन लड़ी है ना, रबर खाली फुकट का तानेंगे हम लोग तो रबर टूट जाएगा, और रबर टूटना नहीं चाहिए, ये हम लोग का हमेशा से ये रहा है। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए हमेशा हमारी। मगर जैसे अभी कोई बोलता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करना, किसी के ऊपर पर्सनल आरोप करना,
मेरा ये बोलता हूँ, कोई समिति है ना, मेरी समिति हो या किसी और की समिति, कोई मालिक नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ यहाँ पर लोगों को एक राह दिखाने वाली समिति, हेल्पिंग हैंड टाइप। बस एक नहीं, सही और गलत हाँ। इसके बारे में आगाह करने के लिए समिति का निर्माण हुआ हम्म। और लोगों का राइट्स क्या है ये मांगने का निर्माण हुआ है। मगर हम बेवजह कुछ भी मांगे ये समिति भी नहीं करना चाहिए। हमने भी हमारी मांग रखी, हमने 2000 स्क्वायर फीट हमने रखा हमारा मांग, कोई ये रख के नहीं रखा कि हाँ अगर मेरे को कोई बोलता है कि आर्किटेक्ट के माध्यम से आपने रखा, मैं तो बोलूँगा उन लोगों को कि कोई भी बोलेगा, मैं मेरे आर्किटेक्ट्स और हमारे पीएमसी हमने भी अपॉइंट किए, ओके। मगर हमने भी अपॉइंट करके भी ये था ये किस तरह से हासिल होने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम पहली तो बात कि 33(5) में जीत ही नहीं पाए, राइट, हाई कोर्ट में नहीं जीत हाई पाए। कोर्ट में 33(5) के माध्यम से हम जीत ही नहीं पाए। हाँ उसमें है कि उनको कंडीशन फॉलो करना है, 33(5) का कंडीशन फॉलो करना, ये बोला है ना। 33(5) में एक तो ये है कि रीडेवलपमेंट जो है वो जॉइंटली डन बाय माड़ा विद डेवलपर, वो उसके लिए कोर्ट ने हामी भर दी, ओके। खत्म हो गया। मतलब हमारा टॉपिक डेवलपमेंट का वो विषय रहा ही नहीं। आज फिर से लोग भूल जाते हैं, मुझे पता नहीं, या कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे तो कोर्ट के खिलाफ जाना चाहिए था सही बात और है। हायर अथॉरिटीज पे जाना चाहिए, हायर कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं री अपील आप करना चाहिए था। हाँ तो आप कुछ नहीं करने के बाद अगर आप इस टॉपिक पे आ रहे हो तो हम भी लड़े, हम हाई कोर्ट में भी लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, बराबर। कोई अदर संस्था सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है हमारे सही बात अलावा, है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में तो क्लियर कट जज ने पूछा उनको कि आप क्या दे रहे हो उनको, ओके। उन्होंने क्लियर कट माड़ा और अदानी ने लोगों ने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट में आए, हम उनको 1600 स्क्वायर फीट कारपेट देना चाहते हैं। हमारा एक ही बात है कि आप क्या दे रहे हो, जो आप 1600 बिल्टअप दे रहे थे वो हमको मंजूर नहीं था। बराबर। हमारा लड़ाई यही है कि आप प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको पूछ के किया जाए, राइट। हमारा अधिकार लेने का आप काम मत करो, राइट। हमसे राय मशवरा करो, हम सही है हम गलत है ये आप हमको बताइए। एक मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। उसमें देखो थोड़ा सा 19-20 डिबेट होगा, पर हम लोग को वो डिबेट को इतना भी प्रोलॉन्ग नहीं करना जिसमें हमारा लोगों का नुकसान हो। कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन से, इफ यू आर नॉट एग्रीइंग इनटू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, देन जो भी एग्री नहीं कर रहा है उसका डेमोलिशन होगा। अच्छा, तो क्लियर कट ऑर्डर है ना उसमें, कोई ऑर्डर को कोई ये नहीं खारिज नहीं। ये और हम लोग ये हाई कोर्ट के लास्ट फाइनल ऑर्डर और उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है ना, लागू करवाया। ओके। बट ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू किया है। ओके। अब हमारा ये, हम लोग तो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं और ना करते हम लोग रहेंगे, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, हमारे लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। और अब उसमें मुद्दे जब रखते हैं हम लोग ने मुद्दे रखे, देखो किसके मुद्दे पास नहीं हुए। कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया ना 1600 बिल्टअप दे रहे, तुमने आज सब लोग ने डाला, मैंने डाला, अदर संस्था ने डाला, सब ने डाला, फलाना क्या डाला उसने, उन्होंने 3000 किसने डाला, किसने 2400 डाला, किसने 2000 डाला, हम लोग ने 2000 डाला, किसी ने 2500 भी डाला, 3500 तक भी पहुंच गए लोग। नहीं ठीक है, वो अपने अपना मांग देखो रखना जरूरी है, एक अपना रखना जरूरी है, मगर सामने से क्या मंजूर हुआ? लेकिन मैं 1600 बिल्टअप भी मंजूर हुआ। हाँ। आप एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीआर को भी चैलेंज था कि जीआर क्या लिख रहा था कि 1600 बिल्टअप, हम लोग उसको एग्री नहीं कर रहे थे कि बिल्टअप ये विषय नहीं रहना चाहिए, उसको कारपेट होना चाहिए। तो हमारी मांग तभी भी थी कि कम से कम आप इसको दुरुस्त तो करिए, और हम मांग रहे हैं ये गलत है, ये हमको साबित करो। ठीक है, आज हम लोग ये मांग सकते हैं कि माड़ा ओनर है प्रॉपर्टी, तो वो अपना कितना एरिया रखना चाहती है वो अपना डिमांड पे रखेगी, मगर उसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन करेगा उसका भी उन लोग अपने हिसाब से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये भी देखते हैं कि उसको क्या मिलना चाहिए। अब वो मैं उसको क्या मिलना चाहिए उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरा माड़ा का हमारा एक ही बात था, ये हमारे मुद्दे क्लियर कट थे, 3-4 ही मुद्दे हमारे, ज़्यादा मुद्दे हम लोगों ने
रखे नहीं है, क्योंकि वो ठीक है, अदर थिंग है कि एम्यूनिटीज वगैरह चर्चा वो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बात कर सकते हैं। तो 4-5 हमारे बेसिक मुद्दे हैं कि हमको एरिया क्या होना है, और हमको कारपेट में चाहिए। हमारा जो 2000 स्क्वायर फीट का मांग रखा है हमने, हाँ। हमारी मांग रखी है, और किसी की मांग के हिसाब से ये मंजूर नहीं हुआ है किसी का, सबने अपनी अपनी मांग रखी है। हाँ, यहाँ वहाँ से निकाल के मांग रखी है। हमको मालूम है कि 2000 स्क्वायर फीट मिलना भी मुश्किल है। एग्जैक्टली 1600 बिल्टअप का कारपेट होना ही मुश्किल है 2000। 7-8 महीने लग नहीं, जा रहे उसके हैं। लिए रीजन है। अभी देखो क्या कोई लोग बोलता है ना, ये मैं उनके साथ में भी कभी शेयर करूंगा, अगर कभी उन्होंने मेरे, मैं ऐसे नहीं, मैं कोई फोरम पे भी किधर भी जाके बैठ के उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं मोतियाल नगर, इसमें हम लोग ने पूरा मोतियाल नगर लेआउट पे कन्वेंस नहीं लिया। ओके। ये हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे यहाँ पर, यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्लस्टर डेवलपमेंट में ये सारा चीज़ होता है कि 4 FSI काउंट करता है। कोई कि मैंने पढ़ा है, मैंने किधर किधर कोई बोल रहा है 6 से 12 तक जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। क्या है मालूम है, बोलने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा आदमी जो बोल सकता है वो कुछ भी बोल सकता है, उसके मन में आया वो बोल देगा। ऑन पेपर रिकॉर्ड्स क्या रहता है ये डिपेंड करता है, और पेपर रिकॉर्ड्स पे जो लिखा है उस पर ही चलना है। और उसके बाद अगर जब बिल्डिंग बनती है और वो पेपर रिकॉर्ड्स के बाहर है, देन इट इज इलीगल। राइट। सो आपको एक बात भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फंजिबल क्या मिल रहा है, आपको ये इम्पोर्टेंट एरिया, वो एक जो क्राइटेरिया है वो किसका क्राइटेरिया है, हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट क्राइटेरिया? माड़ा, बट ऑब्वियस बिकॉज ही इज द ओनर। राइट। हम लोग ने अभी तक फेडरेशन नहीं बनाया। मैं तो कितने बार आज भी आह्वान करता हूँ लोगों को, मेरे सारे फॉर्म्स पड़े मेरे पास कुछ सोसाइटी सिग्नेचर भी करके रखी है, मगर मेरे कुछ सोसाइटी करके नहीं होगा। मेजॉरिटी होके जब फेडरेशन बनता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत से ये रहती है। अभी कोई बहुत सारे जन उस वक्त भी तैयार नहीं थे फेडरेशन के लिए। रीज़न था कि बाबा उनका ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप किधर जॉइंट में या किसी के इसके, मगर ये अपना स्वार्थ हो गया। तुम लोगों के लिए नहीं सोच रहे हो। मैं नहीं ओनर हूँ, मैं भी ओनर नहीं हूँ, मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि फेडरेशन बनना चाहिए। क्यों? फेडरेशन बनने से बहुत सारे फायदे हैं, और वो फायदे हम लोग गवा चुके हैं। अब क्लस्टर में आ गया। आज हम लोग फेडरेशन कम से कम बने तो कम से कम एक मुद्दे पे तो लड़ेंगे कि हमको ये अधिकार चाहिए। काफी लोगों को मैं विनती, अरे ये फेडरेशन बनेगा तो यही फलाना इसका ही कुछ फायदा है, फलाना उसका ही कुछ फायदा है। आपके फेडरेशन की वजह से आपको मालूम है मैदान का आपके पास अधिकार नहीं है, आपका रोड का अधिकार नहीं। जो प्रॉपर्टी जिसने कन्वेंस लिया, जिस सोसाइटी ने, उनको कितना मिला है? आगे का टिडबिट छोड़ के उनको 230 का फुट का ही मिल रहा है। उनके कन्वेंस में 484 भी नहीं लिखा है। उसके लिए लड़ाई कोई लड़ा है? आज हम लोग लड़ाई लड़े, आज भी हम लोग लड़ रहे हैं उसके ऊपर कि 484 कन्वेंस में क्यों नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि लड़ाई अभी 484 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका, मगर एक बात उन्होंने हमको ये भी बोला कि 484 आपका एक्सेप्ट कर रहे एरिया, मगर आप लोग ने तो प्लान सैंक्शन नहीं किया। आपको प्लान सैंक्शन करना चाहिए था। हमने कहा कि आपने लेआउट ही नहीं बनाया था, तो हम प्लान सैंक्शन कैसे करते? आपने जब लेआउट बनाया सीधा आपने क्लस्टर लेके आए। अगर आप लेआउट हमको पहले देते तो हम हमारा प्लान सैंक्शन के लिए डालते। आज अगर रिकॉर्ड्स पे हम लोग देखें तो हम लोग 484 वी आर परचेस्ड। ओके। हम लोग ने उसको ऑथेंटिसिटी किया नहीं, मतलब उसको जिस तरह से कानून दायरे में उसको लीगलाइज करना चाहिए था वो लीगलाइज नहीं किया। हम वी आर परचेस्ड। 484 हमको मिलना ये क्राइटेरिया 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर अगर ये ओवर एंड अबाव हम लोग ये सब चीज़ों पे कोई मल्टीप्लाई कर देगा 4, कोई मल्टीप्लाई कर देगा 10 से, तो ये होता नहीं है इन जनरल। ऐसे मल्टीप्लिकेशन होने लगे ना तो स्लम में भी ना जो 100 फुट है इंटू 5 FSI है तो 500 फुट मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। ये सब चीज़ें जहाँ पर है ना, सिनेरियो होता है कि ओनर कौन है उसका एक शेयर पकड़ा जाता है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसका एक शेयर पकड़ा जाता है, और जिसको देना है उसको कैसे दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो उसको एक शेयर पकड़ा जाता है। तो ये शेयरों पे देख के नक्की किया जाता है डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। अभी हमारा मांग एक था कोर्ट में, कोर्ट ने
वो चीज़ों पे नहीं सुना या हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मगर हमारी लड़ाई भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एकता होनी ज़रूरी है। हमने यहाँ पर ना स्कैटर्ड है, हम्म और हम लोग स्कैटर्ड रहेंगे तो वो लड़ाई हम लोग आसानी से नहीं जीत सकते। हम्म हमको एक होना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या मिलने वाला है दैट इज़ अदर थिंग, हम्म मगर एक तो हो जाओ। आप मैं बोलूँगा आज सूरज पश्चिम से नहीं उत्तर से उगने वाला है, तो ये गलत है। मैं पना छोड़ो, हम्म मैं ही सब कर सकता हूँ ये नहीं, मैं बोलता हूँ मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मगर हम सब मिल जाएंगे तो आसान हो सकता है। राइट। तो एक चीज़ एक एजेंडा पे आ सकते हैं हम लोग, और प्रॉपरली सामने वाले भी हमारे कुछ मांगों पे सहमत होगा और हमारे साथ में बैठ के हमारी काफ़ी मांगे मंजूर करवा के ले सकते हैं। मगर वो जो एक दूसरे पे पर्सनल जाना, एक दूसरे पे कोई भी हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, मगर आज हमको एक होने का समय आया। हम्म आज अगर हम एक नहीं है तो काफ़ी चीज़ों पे प्रॉब्लम होगा। अभी जब मैं इलेक्शन कैंपेन पे था तो मुझे काफ़ी प्रचार के टाइम ही मेरे को आके बोल रहे थे, गौरव भाई अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, वहाँ पर प्लान बट रहा है, भाड़ा बट रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं बोला क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन कैंपेन छोड़ के इस बीच में उस वार्ड को छोड़ के यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। मैं इलेक्शन खत्म हो जाएगा रिजल्ट का 16 तारीख के बाद, हारूं या जीतूं, मगर मैं 18 तारीख को आपके साथ में आऊँगा किसी भी हालत में। और वैसे मैं तुरंत 18 तारीख को सामने गया। उस लोगों की चिंता थी, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में मैं गया। मेरे को लगा कि 15-20 जन ही रहेंगे, अपेक्षित 100 के ऊपर लोग थे। लोगों का भी ये था, लोग थे सिर्फ उतना ही पैच। हाँ। आम्बेडकर मैदान के बाहर किसी और कोई पब्लिक नहीं था, सिर्फ वो घर ही थे जो जिसका प्लान बटा और जिसके प्लान के ऊपर चर्चा, मेरे पास भी प्लान आया तो वो प्लान के हिसाब से मैंने उनको भी बताया कि ये प्लान जो आया है, ये प्लान पे आप सहमत हो, आप 40,000 भाड़ा लेने चाहते हो, क्योंकि मैं सुना हूँ कि आप सब सहमत हो गए, तो हमारी लड़ाई की मतलब क्या हुआ फिर। हम्म तो उन्होंने बोला हम कोई सहमत नहीं है, हम्म भले हमारे पास ये बताया गया हमको कि फलाना इतना रूम टूटने वाला है, फलाना 40,000 रुपया भाड़ा मिलने वाला है। मैं बोला कम से कम ना आप लोग ना लाख रुपया भाड़ा बोलते ना तो मेरे को लगता कि कोई लड़ाई तो लड़े हमारे बिना, भले हम इलेक्शन में बिजी थे, मगर यहाँ के लोग तो थे। उन्होंने उस वक्त मुद्दा उठाना चाहिए था इलेक्शन में कि यही मुद्दे चल रहे, ये गलत है। लेकिन आपके जो ये इलेक्शन था गौरव भाई, वो टाइम पे मैंने भी ये चीजें सुनी थी कि कुछ लोग जो है जाके दो पांच जन को जाके अडानी के लोगों के साथ मीटिंग करवा रहे हैं, उनसे डिस्कशन करवा रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया कि अडानी के कुछ लोग ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ रूम खरीदने आए हैं करके, तो ऐसे एजेंट लोग जाके मीटिंग करवाते हैं ना, तो इसी बहुत चुहा मीटिंग हो रही है। ये देखो अभी कौन मीटिंग कर रहा है, आई डोंट नो किसके साथ कर रहा है। मेरा ये बोलना है कि आप किसी से मीटिंग करने से अच्छा आप माड़ा अथॉरिटी से बात करना है, क्योंकि एग्जैक्टली। आपका कैसा है मालूम है, आप किसी से भी बात करेंगे वो आपको गुमराह, वो थोड़ी देने वाला है। देने वाला कौन है, माड़ा। माड़ा ही देने वाली है। तो आपको देखना है कि माड़ा के आप कितना प्रेशर करें, माड़ा के साथ आप कितना डायलॉग्स में आए, कितना उनके साथ में चर्चा करें, और उनको लेकर ही हम वो हासिल कर पाएंगे। अब वो कोई ऐसे ही कोई कोई बोल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि ऐसा है, कोई जानबूझ के कि ये यहाँ से यहाँ चला जाए, डर के हमारे बेच के जाए। तो जो नया आने वाला है वो आदमी को तो पड़ा ही नहीं है, वो तो तुरंत वो साइन करेगा। जूने लोग जो हमारे वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे सबकी चिंता थी कि दो दो तीन तीन भाई भी रहते हैं, और उनका फिर कैसा होगा ये भाड़ा। मतलब पहले बात तो आप भाड़ा लेने का बात ही छोड़ो, क्योंकि हम लोग का बात ये है कि टू की, तो की टू की वाली बात है, तो मतलब पहले ये तो आप सोचना चाहिए। अभी आम्बेडकर मैदान में ये ऊपर से टावर जा रहा है, जो हाँ वायर्स राइट। जा रहा है, ये सब तो चीज़ बहुत है ना, तो ये ये सब चीज़ हटेगा, हटना गिटना है। बनेगा। तो ये सब चीज़ें उसके पहले सब बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। और मैंने वैसे माड़ा में हमने भी बात की, तो उन्होंने बोला प्लान तो नहीं, मगर हम आपके सामने प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे। हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे आपके सामने, मैदान में आके हम प्रेजेंटेशन देंगे, जो चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ों के लिए हम आपके पास सामने आएंगे, और हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से करने वाले हैं ये सब चीज़ें के बारे में हम बताएंगे। कितने घर तोड़ने हैं कि नहीं तोड़ने हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे उसी टाइम। हमने उनको ये बोला कि आप जितनी हमारी संस्था है, मैंने ये नहीं बोला कि मेरी संस्था,
मतलब जितनी हमारी संस्था है उनके भी हम लोग 4-4 5-5 पदाधिकारी को लेकर एक बैठना पहले ज़रूरी है, एक जनरल टॉक पे। वो एक जनरल बात होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ आप ये करने जाएंगे, हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा। राइट, एग्जैक्टली। हम चाहते हैं डेवलपमेंट, तो हेल्दी डिस्कशन होना ज़रूरी है, डिस्कशन होना चाहिए, वाद विवाद होना उचित नहीं। तो साहब, सीईओ साहब और इन लोग सब लोग यही वीपी यही बोल रहे थे कि हम लोग का डिस्कशन करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, ये हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मतलब आपने एफिडेविट्स में और आपके एग्रीमेंट्स में आपने ये डाला कि 40,000 रुपये ही हमको कॉर्पस फंड मिलेगा। मैंने उनको वो भी बोला कि ये चीज़ सारे नहीं है, तो आपको हम लोग को कॉर्पस फंड क्यों चाहिए, क्या रीज़न है? हमारा एक ही बात, अगर आप कॉर्पस फंड नहीं दे रहे तो मेंटेनेंस फ्री दो 10 साल के लिए। एग्जैक्टली। हमारा एक ही बोलना है उनको कि आप अगर कॉर्पस फंड नहीं दे तो आपको कितना कॉर्पस, हमने हमारी मांग 25 रखी थी, हमने बोला अगर लास्ट आप फाइनल देना भी चाहते हो, ये हमारा हमारा सोचना है। हमारे पास लोगों ने तकरीबन, आपको बता रहा हूँ, हमारे पास 2300 लोगों का सिग्नेचर्स, ये ऑन पेपर है, जिनको भी देखना है वो देख सकता है। और वो लोगों में मैक्सिमम लोगों ने हमको बोला कि हम लोग को 10 साल मेंटेनेंस फ्री दो या हमको 20 लाख दो। आप कुछ भी ऐसा मांगेंगे जिसको अपनों को खड़ा नहीं करे, ऐसा मत मांगो। ऐसा उनका पर्सनल रिक्वेस्ट और लेटर्स है हमारे पास ओके। कि आप कोई भी वेव मांगो मत, इसके लिए कोर्ट खड़ा नहीं करता आपको, आप कोर्ट में हार रहे क्यों हो। ये सब रीज़न को लेकर पब्लिक हमारे पास आ रही थी कि आप अननेसेसरी कुछ में, हम लोग अननेसेसरी मांग ही नहीं रहे, हम सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि हमारा राइट्स प्रोटेक्ट किया जाए, हमको सुना जाए, हमको सुनकर ही काम किया जाए। तो आपको मालूम है, ये किसी को नहीं मालूम है, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ओके। ये सिर्फ इधर उधर लड़ाई कर रहे हैं खाली फुकट का, वो ध्यान नहीं दे रहे। यू आर, वो देख रहे ये अंग्रेज जैसे आए बंटवारा कर रहे, इसको हाँ। लड़ाओ, ये हिंदू को लड़ाओ, ये मुसलमान को लड़ाओ, ये सिख को लड़ाओ, ये क्रिश्चियन को लड़ाओ, सब आपस में लड़ो और मैं अपना मलाई खाऊं। सही बात है। तो ये चीज़ है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट को सर्कुलर बनना पड़ा, ये मालूम ही नहीं है किसी को। ओके। हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट की वही हुई है, ओके। अब उनको कंपल्शन है कि हमारे साथ डिस्कशन करना। ओके। ये मालूम ही नहीं है, अपना अधिकार भूल बैठे हैं, देखते भी नहीं है क्या चल रहा है। आज इतना बड़ा विषय हो गया है, वो रीजन है क्योंकि आज हमारा राइट्स प्रोटेक्ट करने का रीजन था, हम कोर्ट में गए थे और आज सरकार को वो नोटिफिकेशन बनाना पड़ा। मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो ना चल रहा है अच्छा नहीं लग रहा मुझे, और इससे क्या होगा, नुकसान है हमारा। एग्जैक्टली। और सबको देखो, कोई बोले मैं ये करके लाऊंगा, तो मैं खुला चैलेंज जो 15 दिन का लेके आऊं। ओके। आपके चैनल से चैलेंज देता हूं, कोई भी बोले ना मैं ये ला रहा हूं, 15 दिन का समय देता हूं, नहीं तो उसके बाद अपना मुंह बंद करो, एक साथ आओ। 15 दिन में नहीं कर पाए, एक साथ आओ, एक एजेंडा पे बैठेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक देना है, लोगों पे अन्याय ना हो, ये हमको करना है, जिसमें अपने पे बुलडोजर नहीं घूमना है। हम कोई भी, मैं चाहूंगा कि एक भी बंदा अगर ये सोच रहा है कि लोगों का नुकसान करे, तो पहला नुकसान हमारे गौरव राणे और उनके तरफ से होगा, उनकी टीम की तरफ से होगा, उनके पर्सनल जो आदमी करना चाहता है उसके ऊपर होगा। ये मुद्दा किसी के एक का नहीं है, ये 3700 घरों का है, सबकी चिंता है। कोई सोचता है यार, अभी वो मेरे को बोले कि 5 नंबर रोड का भी जा रहा है, 6 नंबर भी जा रहा है, तो प्लान में ऐसे ही दिखा है जनरली। और उधर भी कलापूर्ण की उधर का वो कुछ पैच है, वहाँ पर से कुछ घर डाले जा रहे हो, तो कमर्शियल गाले है, वो उनका तो मेजर नुकसान है उनका, राइट। तो बड़े बड़े गाले हैं, तो वो भी पैच जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब जाते हैं ना जनरली, तो हम लोग को ये देखना है कि हम जी जाने न दें, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम कलेक्टिवली रहे, और कलेक्टिवली रह के जब बात करेंगे तो प्रशासन झुकेगा। एग्जैक्टली। देखो, हम एरिया का लड़ाई मत रखो, हमको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, हमारी मैक्सिमम हमको, हम कॉर्पस फंड क्यों मांग रहे हैं, हमको मेंटेनेंस करने के लिए चाहिए। राइट। ये पर्सनल जेब भरने के लिए, मेरा लोन चुकता करने के लिए नहीं चाहिए। हमारे लोग यहाँ से ना बेच के जाए,
वो लैविश, मतलब मैं बोलूँ बहुत ही अच्छी सुंदर प्रॉपर्टी में रहे जो बनने वाली है, और उस प्रॉपर्टी का लाभ ले, इसके लिए हम कॉर्पस मांग रहे हैं। कोई कोई सोच रहा है यार मेरा लोन है, मैं कर्जा सही में मिटा दूंगा, एक्चुअली बात तो वही है कॉर्पस मतलब क्या कि है? कुछ लोग का दिमाग यही चल रहा है कि कॉर्पोरेट में एक 40-50 लाख तो रुपए इसके आ लिए कुछ भी जाएगा मांगो, साल। 1 करोड़ मांगो, 50 लाख हाँ मांगो, वो 50 ऐसा लाख रुपए आ जाएगा तो क्या 10 लाख रुपए रख दूंगा मैं मेंटेनेंस के लिए और बाकी का। ऐसा ऐसा नहीं रहता है कि ये कॉर्पस भी मिलता है आपको एट द एंड ऑफ द डे, वो आपको हाथ में मिलना चाहिए। आदमी नहीं तो क्या होता है, सोसाइटीज अपना पैसा, क्योंकि अभी तक हमारे को आदत नहीं है मोतियानगर को एग्जैक्टली कि मेंटेनेंस देना, सर्विस में लगाओ और इधर मेंटेनेंस करो। के बाद आपको मालूम है सोसाइटी का नोटिस निकलता है, आप मेंटेनेंस नहीं पे करते हो, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और फिर वो सील करने का प्रोसेस भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ों पे अभी तक मोतियानगर गिरा ही नहीं है। इसके लिए हम क्या सोच रहे थे कि कॉर्पस के माध्यम से, वो पैसे के माध्यम से सोसाइटी के इसमें रह के वो पैसे से इनका मेंटेनेंस निकले। वो नहीं, या तो माड़ा खुद हमको 10 साल के लिए, 10 साल इंपॉर्टेंट है, 10 साल एक क्राइटेरिया है कि जहाँ पर हमको मेंटेनेंस फ्री रहे। जैसे उन्होंने सिद्धार्थ नगर में किया है कुछ साल, 5 या 6 साल के लिए 5 साल उन्होंने के लिए। रखा है, उन्होंने मेंटेनेंस फ्री। तो हम लोग मांग रख रहे हैं कि हमारा 10 साल, की हमारी कॉलोनी बड़ी है और हमारा बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, तो हम हमारी 10 साल की मांग रखे हैं। और वो 10 साल में कितना मंजूर करना चाहते हैं कितना नहीं, हमारी मांग रखी है। मांग ये मांग होती है, मंजूरी नहीं हुआ है। मांग तो सब कुछ भी रख सकते हैं, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ अरे अरे कोर्ट ने तो खारिज कर दिया है, सबका खारिज कर दिया है ना, मेरा लेकिन भी आज मैंने एक सबका। व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे ग्रुप है, तो कुछ एक आध दो ग्रुप है उसमें ना ये बातें चलती रहती है। तो आई थिंक सो वो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बहुत सारे लोग हैं, और मेरे को लोग पर्सनली फोन भी करते हैं उसमें से कुछ लोग कि अरे भाई तुम्हारे पॉडकास्ट पे आते हैं लोग बोलते हैं कि 2,000 भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इन लोग ने आज एक मैसेज डाला है कि 2400 तो कोर्ट ने ना बोला नहीं है, 2400 को 2400 के लिए कोर्ट ने ना बोला नहीं है, तो आप लोग 2,000 किस हिसाब से मांग रहे हो जब 2400 के लिए ना नहीं बोला है? तो ये क्या चीज है भाई? मेरे ख्याल से ना ऑर्डर नहीं पढ़ने आता है हम्म वो इंग्लिश में है, तो शायद उनको सूटेबल लैंग्वेज में देना पड़ेगा। ऑर्डर क्लियर है, 1600 बिल्टअप, इट इज़ क्लियर गिवन। कोई चीज़ में उन्होंने हमारे 2400 का जिक्र नहीं है, या 2000 का, या 3000 का, या 5000 का, कोई भी जिक्र नहीं है। उन्होंने ये की क्लियर कट है कि ये दिया है, दिस इज दिस, और ये जीआर स्टैंड करता है, ये जीआर ही राइट है और आप सब लोग रॉन्ग है, ऐसा उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इफ एंड सो हमारे पास सामने अगर कोई बंदा आके बोल रहा है अरे भाई नेकी और पूछ पूछ, जाओ जल्दी जाओ, कोर्ट खुला है आपके लिए, दरवाजा तो कोर्ट ने बंद नहीं किया आपको, जाओ। यहां बोलकर लोगों को गुमराह करना कोई मतलब नहीं। आपको कायदा कानून ज्यादा मालूम है तो आप जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भाई फलाना कानून भी हमारे साथ नहीं है या फलाना मुनी साथ में है, तो ये फिर एक होने की बात होती है। फिर आपको बोलना चाहिए कि हम सब मिलके एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और एक साथ लड़ेंगे और एक हासिल करेंगे मैक्सिमम जितना रीच कर सकते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है देने वाला, माड़ा भी अपने हाथ से कुछ नहीं दे सकता, इसमें है गवर्नमेंट, एग्जैक्टली सीएम साहब, सीएम और पीएम, ये 2 जन है। ये 2 जन उतर के अगर बोल देवे तो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि वो क्राइटेरिया को कट नहीं हो सकता। जैसे हमारी मोतियानगर हमारे पीएम साहब ने बसाया है। कौन पीएम साहब? पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हमको शिफ्टिंग करके एक यहाँ पर उस टाइम पे 225 के स्लैब वाला घर कभी तक आज तक हम लोग ने क्राइटेरिया में रियायत में नहीं देखा है, और वो 1960 में सोचा गया था। राइट। सो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएम और सीएम मिलके इसमें बेनिफिट ज़्यादा दे हम लोग को, ज़्यादा कुछ ज़्यादा लोगों को फ़ायदे मिले इसमें। मगर अगर कोई बोले कि मैं ये करवा लूँ, तो मैं आह्वान दे रहा हूँ 15 दिन में करे, कोर्ट मदद चाहिए, मैं पेपर मैं तुम्हारा ड्राफ्ट। कैसे टाइप का 15 दिन में जाके क्या करके आना है? अरे तू बोल रहे तो 15 दिन में केस तो फाइल कर सकते हैं कि भाई इतना एरिया ही मिलना चाहिए। जब जज भी बोल देगा कि मैंने पहले ऑर्डर दे चुका हूँ, ये तेरे को सुनने के लिए मैं वापस क्यों बैठूं? एग्जैक्टली। आप लड़ रहे हो अच्छी बात है, मगर कोई आप लड़ रहे हो मगर इसका मतलब दूसरा लड़ रहा है वो गलत नहीं है। एग्जैक्टली।
आप अपना राय रख रहे हो, वो अपना राय रख रहे हैं। बट अपने लेकिन को मेरे आपने हिसाब से संविधान लोगों को फोर्स मत करो अपनी राय नहीं कि कैसे भाई ये जो वो इंसान बोल रहा है ये गलत ही है। हाँ, और हाँ संविधान ने अधिकार दिया है सबको अपना अपना राय रखना। हाँ राय रखे है सबने अपनी अपनी, मगर मंजूरी क्या हुई है? 1600 बिल्टअप। उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो क्या? नहीं। हाँ, इसके पहले 1200 बिल्टअप था, तभी कोई बोल रहा था क्या? हम लोग बोल रहे थे तभी भी, हम लोग 1200 स्क्वायर बिल्टअप हमको मंजूर नहीं है, हमको बढ़ना चाहिए। बढ़ के वो 1600 स्क्वायर फीट बिल्टअप हुआ। आज चलो हाउस में भी आवाज उठा रहे हैं लोग, नेता मंडली उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब बात है, मगर हो रहा क्या है? आज हम लोग को जब मालूम पड़ा कि 1600 स्क्वायर फीट वो कारपेट करे, तो हमने बोला ये मुंह जबानी हमको नहीं चाहिए, लिखित में। हमको नोटिफिकेशन चाहिए, हमको लिखित में चाहिए। जैसे आपने जीआर निकाला वैसे हमको ये भी कारपेट का भी हमको एक नोटिफिकेशन जीआर टाइप हमको चाहिए, जो आप ये दे रहे हो, ताकि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है और आप दे रहे हो। उसके बाद हम लोग का क्या राय है वो हम हमारा रखेंगे, आप क्या दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। हमने हमारा रखा, हमने 2000 रखा, एक ने मांगने 2400 को तो रखा, अपन ताजमहल भी सबने मांग एक एक सकते रखा। हैं। इसमें हम लोग को सरकार क्या दे रही है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अब उसमें हम लोग का थोड़ा सा बहस होना है कि वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर एक थोड़ा सा लेंदी डिस्कशन नहीं, एक आध दिन में हम लोग उसको खत्म करना चाहेंगे। मगर अगर मैं ये भी देखता हूँ कि काफी लोगों को, जब मैं डोर टू डोर घूम रहा था, मैं पिटिशन के टाइम पे भी और उसके बाद भी मैं काफी लोगों से मिला, तो लोग ये बोल रहे कि गौरव भाई कुछ भी ना ऐसा मत मांगो कि अपने को कोई दरवाजे पे खड़ा ना करे। अच्छा, आप डोर टू डोर घूमे हो ना, तो जब आपने लोगों से चर्चा की है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लाइक मिडिल क्लास से भी नीचे है, बहुत मिडिल क्लास, मेरे ख्याल से पूरा मोतीलाल नगर ही मिडिल क्लास है, हार्डली थोड़े बहुत जन है जो अपर अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। तो जब आपने उनको ये बोला कि 1600 अपन कारपेट मिल सकता है, मतलब आप तो कारपेट की ही बात करते हो कि वो बिल्टअप तो गलत ही चीज है, तो लोग नहीं 1600 कारपेट में खुश है। नहीं, मैं 2000 स्क्वायर फीट मांग रहा था, हाँ मेरे एजेंडा में तो क्लियर कट हाँ था हाँ। कि 2000 स्क्वायर फीट में। मगर लोग बोल रहे हैं यार ये मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि मालूम है अपन कितना लिया था, अपने को कितना मिला, अपने बाप दादाओं को, मतलब मेरे पिताजी को ये वो 230 था। आज हम लोग इधर इलीगली आगे पीछे बढ़ा करके अपन रह रहे वगैरह, तो आज अपने को अगर इतना मिल रहा है ना, अगर उसको ना ज़्यादा खींचो मत, नहीं तो अपना भी प्रॉब्लम होएगा। तो आप ना कोई रीजनेबल पॉइंट पे सेटलमेंट करने की बात रखो। बोले हमने मांग रखा है, हाँ सरकार हमारे तरफ से हमारी मांग से कितना प्रभावित हो रहे हैं, वो कितने तक आ रहे हैं, हाँ। उसके ऊपर हम लोग को भी संतुष्ट होना है और हम लोग को भी देखना है कि वो कितना मैक्सिमम तक हमको रीच हो, जिसमें हम सबका भला हो। आज वो क्या सोच रहे हैं ये सिर्फ हम लोग को बातों बताई, सब बातें चल रही है। वहाँ पर साहब वीपी साहब बोल रहे हैं, सीओ साहब बोल रहे हैं, ये सब मुंह जबानी बातें हैं। ये मुंह जबानी बातें नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लिखित। हमने इनको यही बोला कि आप जब तक लिखित नहीं देते हो ना, अगर आपने मीटिंग में भी कॉल किया वो हमको मायने नहीं रखता, क्योंकि ये मीटिंग ऐसी कितनी हुई, और कोई पेपर कटिंग पे लिख दिया कि मैं पेपर कटिंग के हिसाब से मैं इतना, पेपर कटिंग वैलिडिटी नहीं है, कोर्ट में भी डिनाइल है उसको। कोर्ट में भी हर जगह पर आपने देखा है कि कोई भी मीडिया उनकी बातों को लेकर कंफर्मेशन नहीं मानी जाएगी।